भी चलाते हैं और वाहिनी के सदस्य भी हैं। तो आप में से जो साथी राजनीतिक यात्रा अपने से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके लिए क्लब बेहतर व्यवस्था है। और जो इस व्यवस्था के बन जाने के बाद अपने लिए बेहतर चीज चाहते हैं कि हम व्यवस्था बना देंगे, उसके बाद व्यवस्था हमको योग्यता अनुसार कुछ न कुछ दे देगी, कुछ न कुछ हमारा कर दिया जाएगा, वैसे लोगों के लिए वाहिनी बेहतर व्यवस्था है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, जिसको ऐसा लगता है कि जन सुराज की व्यवस्था के तहत प्रशांत किशोर से मदद सलाह लेकर खुद चुनाव लड़के वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया, विधायक आपको बनना है, तो उसके लिए युवाओं के लिए क्लब बेहतर व्यवस्था है। आप क्लब खोलिए और उसमें उस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होइए। लेकिन आप में से बहुत सारे साथी हैं जो कह रहे हैं भैया हमको इससे मतलब नहीं, हम पहले चाहते हैं कि ये व्यवस्था यहाँ बन जाए। एक बार व्यवस्था बन जाए, उसके बाद जो कुछ भी हमारी योग्यता के अनुसार हमको मिलना चाहिए वो व्यवस्था हमको वो दे दे। तो निर्णय आपको करना है कि राजनीति अगर करनी है तो क्लब में जाना पड़ेगा, और अगर व्यवस्था बदलकर उसके बाद उससे फायदा लेना है निश्चित, तो उसके लिए आपको वाहिनी में रहना है। तो जिसको रिस्क लेना है वो क्लब में जाए, जिसको रिस्क नहीं लेना है, फुल प्रूफ एफडी कर रहा है, वो वाहिनी में रहे। लोगों ने सवाल किया कि रोजगार कैसे दे देंगे। उस पर आने से पहले एक सज्जन ने पूछा कि अगर सीट बहुमत भर नहीं आया तो किससे गठबंधन कीजिएगा। तो मेरे भाई, जन सुराज का जो परिकल्पना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये दल बनकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में लटकने का उपाय नहीं है। अगर तो आपकी हमारी बात घर घर पहुंच गई तो इतना सीट आएगा कि गिन नहीं पाइएगा, और अगर सब प्रयास के बाद भी बिहार की जनता के दिमाग पर जो काई जमा हुआ है उसको हम लोग साफ नहीं कर पाए तो 10 के नीचे ही सिमट जाएंगे, तो फिर 5 वर्ष फिर रगड़ना पड़ेगा। तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। कोई पूछे तो स्पष्ट बताइए, लड़ेंगे कितना? 243, 242 नहीं। और अगर नहीं जीते तो 5 बरस और काई रगड़ना मंजूर है, लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है। अब जो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ए भाई प्रशांत किशोर बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, कैसे दे देंगे रोजगार? तो 2 मिनट ध्यान से जो हम आपको समझा रहे हैं इसको समझिए, अपना दिमाग एकदम क्लियर करके जाइए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो सरकारी नौकरी का आपको रेवड़ी लटकाता है, आपको लगता है कौन सरकार आएगा कि हमको नौकरी दे देगा। तो सरकारी जो व्यवस्था है बिहार में, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सबकी संख्या जोड़िएगा तो बिहार में कुल जनसंख्या का 1.97 मतलब 1.97% से कम लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। याद रखिए इसको, 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। उसी में मारा मारी है, रिजर्वेशन किसको मिल गया। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम दे दिए, नीतीश कह रहे हैं कि ये कहां दिया, तो हम सोचे थे, मोदी जी कह रहे बिना हमारे तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर सब नौकरी को जोड़ दीजिएगा तो भी 2% आदमी को ही नौकरी मिला है, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता है। तो नौकरी रोजगार मिलेगा कैसे? रोजगार का सबसे बड़ा तरीका है पूंजी। यहां बैठे जितने आप युवा हैं, मान लीजिए कि आप में से कोई साथी है जिसको बाल काटने आता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया हो, आपका अपना हो चाहे सरकार से कर्जा मिल जाए, बैंक से कर्जा मिल जाए, तो आप बढ़िया एक सैलून अपने गांव देहात में भी खोल लीजिएगा, खुद भी बाल काटिएगा, 2-4 आदमी को रोजगार भी दीजिएगा, 2-4 परिवार को चलाने का उपाय कर लीजिएगा।
बाल काटने आपको आ रहा है, लेकिन अगर 1 लाख रुपया का जुगाड़ नहीं है तो कहीं पटना में आकर, बेगूसराय जाकर, दिल्ली जाकर किसी सैलून में मजदूरी करना पड़ेगा। ये फर्क है। ये फर्क किस बात का है? पूंजी का। बिहार में लोगों के पास रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी नहीं है। तो पैसा पूंजी आता कहां से है, इसको समझिए। आप युवा लोग हैं, सब समझिए इस बात को। पूंजी कहां से आता है? पूंजी के 2 तरीके। जो पैसा आप कमाते हैं, कमाने के बाद जो खर्चा होके जो बच गया वही आपका पूंजी हुआ, उसी से तो कुछ काम कीजिएगा। और दूसरा तरीका पूंजी का है जो बैंक से आपको कर्ज मिलता है। तो सामान्यतः लोग रोजी रोजगार कैसे करते हैं? अपना कुछ 10,000 रुपया बचाया, 20,000 रुपया बैंक से लोन लिया, 30,000 का काम कर लेगा। घर लोग कैसे बनाते हैं? आप मोटरसाइकिल कैसे खरीदे? 2,000 रुपया डाउन पेमेंट किए, बाकी पैसा बैंक से लोन मिला है, हर महीने 2-2 हजार रुपया आप देते जा रहे हैं। बिहार में पूंजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया सालाना। अगर 35,000 सालाना का मतलब हुआ कि ज्यादातर आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या, अपना खिलाइएगा क्या, और पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो लोगों के पास अपना पैसा है नहीं। और दूसरा, मैं रोज अपने भाषणों में बताता हूं, रिजर्व बैंक एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बैंक में आपने कितना पैसा रखा और बैंक ने उसके बदले आपको कितना पैसा लोन दिया, कर्ज दिया, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, राज्य के स्तर पर। सरकार की जो व्यवस्था है देश में, उसमें बैंकों की ये जिम्मेवारी है कि अगर 100 रुपया लोग बैंक में रखें तो कम से कम 70 रुपया लोन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि आप घर बना सकें, मोटरसाइकिल चला सकें, दुकान खोल सकें, कोई रोजी रोजगार, बिजनेस, व्यापार कर सके। बिहार में ये रेशियो है 40%। मतलब 100 रुपया बिहार के बैंकों में जो जमा होता है, बिहार के बैंक में सिर्फ 40 रुपया बैंक वाले आपको लोन देते हैं। 60 रुपया कहां जाता है? वो बैंक इस पैसे को उन राज्यों में भेज रहे हैं जहां पर लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। गुजरात में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। वहां CD रेशियो कितना है? 90, 95, 100। मतलब अगर तेलंगाना में, तमिलनाडु में वहां के लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 90 रुपया, 100 रुपया वहां के समाज को दिया कि भाई तुम गाड़ी खरीदो, व्यापार करो, बिजनेस करो। इससे वहां के लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। अब मैं इसको आप एक आंकड़ा समझाऊंगा तो आपको दिमाग खुलेगा, दिमाग की आपकी बत्ती जलेगी कि इसका कितना बड़ा असर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में, इसी गरीब बिहार में आपने, हमने, सब ने मिलकर बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। अगर CD रेशियो मतलब 70% बैंक कर्ज देते तो बिहार के लोगों को कर्ज कितना मिलता? 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 40% है तो मिला 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा चला गया यहां से दूसरे राज्य में। लालू जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में। 1990 से लेकर पिछले साल तक 32 वर्ष में 26 लाख करोड़ रुपया। सब बात इसको याद रखिए और कोई नेता मिले तो उससे पूछिएगा। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार के बैंकों ने आपका, हमारा 26 लाख करोड़ रुपया ले जाकर दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। आपको लग रहा है कि यहां से लोग का पलायन हो रहा है। बिहार का जो पलायन का समस्या है, ये सिर्फ श्रम का, लोगों का पलायन नहीं है। लोगों का पलायन है, बुद्धि का पलायन है और पूंजी का पलायन है। जो नौजवान है, जिसके पास पैसा, साधन, पढ़ाई नहीं है, वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है। जो नौजवान पढ़ लिख गया, वो पढ़ाई करके बाहर नौकरी करने के लिए पलायन कर रहा है। और जो पैसा हम लोग के पास है वो भी दूसरे जगह जा रहा है। आप आजादी से पहले कहानी सुने होंगे,
नील का खेती, कपास का खेती होता था बिहार में, देश में, और अंग्रेज यहां से उसको ले जाकर कपड़ा बनाता था इंग्लैंड में।